राधास। आप सबको तीज मुबारक हो। हमारे देश में त्योहारों का भी अपना ही महत्व है और वो अवसर के अनुसार, मौसम के अनुसार, महीनों के अनुसार, जैसे जैसे हालात होते हैं उसके अनुसार उनको मनाया जाता है। अगर उस अवसर पर वैसी बात नहीं की जाए तो अच्छी नहीं लगती। सावन मास में ये ऐसे ही गीत अच्छे लगते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। विशेष रूप से माता बहनों का त्योहारों पे, ऐसे अवसरों पे जो गीत, मंगल गीत, ब्याह शादियों के, त्योहारों के, जब ये मिल के गाती हैं तो वो एक अलग ही प्रकार का उसका महत्व भी है और बड़े आनंददायक और खुशी देने वाले भी होते हैं। ये आदिकाल से परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। दिवाली के दिन अगर प्रहलाद के गीत गाए जाएं, हिरण्याकुश की बात बताई जाए तो अच्छी नहीं लगती। दिवाली पे तो श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में वापसी और उसकी खुशी की बात अच्छी लगी। कहने का मतलब ये है कि बेअवसर की बात नेकी पे फीकी लगती है। आज समय तीज का महत्व ये है कि इस महीने में बरसात होती है, झड़ी लगती है बरसात की। गर्मी के बाद में एक अच्छा शगुन मिलता है सब जीवों को, इंसान को नहीं, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, अनेक प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं इस मौसम में। और फिर इस आनंद भरे इस श्रावण के महीने में गंगा स्नान को बड़ा पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा माता में जो स्वच्छ जल आता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से बरसात का, कहते हैं कि वो पवित्र जल होता है और बह के जब आता है उसमें स्नान करने से इंसान के पाप धुलते हैं। तो स्नान करके हम इस प्रकार से अपने आप को पवित्र मानते हैं जैसे हमारे जन्म जन्मांतर के सब कष्ट, कर्म और पाप हमने धो डाले। संतों की बात है वो थोड़ी सी अलग ज़रूर है, लेकिन ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। ये आस्था का सवाल है, विश्वास है, ये श्रद्धा है हमारी। और अगर जो इंसान कुछ भी नहीं करता है उससे तो ये श्रद्धा भी अच्छी है। कम से कम वो ये मानता तो है, नास्तिक नहीं आस्तिक है। वैसे तो कबीर साहब ने तो इनको इनकार कर दिया। किन चीज़ों के लिए? हम तो पापी आदमी, चोर आदमी, ठग, लुटेरे, बुरी प्रकृति के, सब नशे विषय विकारों में पड़े हुए, सब जाके कहते हैं कि चलो गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मंदिर में मूर्ति के प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, दर्शन करके आएं, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन संतों ने कही है, जब तक मन का पाप तुम्हारे अंदर में है तब तक लाखों तुम तीर्थों पे नहाओ, कितने मंदिरों में मत्था टेको, कितने दान पुण्य करो, कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ करो,
जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तब तक ये बातें मिथ्या है। बल्कि कबीर साहब की वाणी में तो ये आता है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, थाली अंग जिकोड़ा। जो इंसान वहाँ जाके कपट को त्यागता है, झूठ को त्यागता है, पाप कर्म को त्यागता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, वहाँ जाके एक प्रण करता है कि पीछे का जीवन जो मेरा बीता वो बीत गया, लेकिन आगे की मैं शुद्ध संभालूं और अच्छे और नेक कर्म करूं, तो उस इंसान का तो समझो कि सब के सब पाप धुल गए। सबसे बड़ा इंसान के लिए क्या है? पश्चाताप है। जो इंसान अपराध करके पश्चाताप कर लेता है कि हाँ, स्वीकार करता है वो मेरे से ये पाप हुआ है, और उस पाप को वो अगर सच्चे दिल से जाके कहता है तो बख्शा जाता है। लेकिन वो कपट जब तक हृदय में लिए बैठा है, गंगा में स्नान करो, गंगा सागर में करो, चाहे त्रिवेणी में करो, चाहे और तुम मानसरोवर में जाके डुबकी लगाओ, चाहे तुम कहीं भी गोमुख जाओ, तीर्थों का अंत ही नहीं है। लेकिन उनमें जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? परंतु अब तो महीना ये सावन का था, इसके महीने की महिमा क्यों इतनी गाई गई, क्यों कहा गया? संतों ने जो भी महीना देखा, जो भी मौसम देखा, उसके अनुसार वाणी रची। इस महीने की भी महिमा देखो कि जब ठंडी फुहार पड़ती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती हैं, कितना अच्छा वातावरण होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, कहीं कोयल की कुहुक की आवाज़ आती है, कहीं मोरों की पीहू पीहू की आवाज़ होती है, तो कहीं पपैया पिया पिया की आवाज़ लगाता है। इसी प्रकार से दूसरे पक्षी भी उस गर्मी से निजात पाके फुदकते हैं, इधर उधर हरे पेड़ों की टहनियों पे बैठते हैं, नए नए फल पेड़ों में आते हैं, और उनको दोबारा से ऐसे वातावरण को देख के जो मन को खुशी मिलती है, वो वातावरण कभी नहीं होता। लेकिन महापुरुष तो इसको फरमाते हैं कि इंसान का जीवन श्रावण का महीना है। इसको नहीं, वो तो हर चीज़ को ही मान लेते हैं, कहीं चैत के महीने को मान लिया, कहीं फागुन के महीने को मान लिया, समझ गए? अलग अलग महीनों में उनके गीत ये गाए गए, क्योंकि हर महीनों के नाम रखे भी इसीलिए गए हैं। हर महीने में मौसम बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है, हर दिन हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसका हर पल और हर घड़ी बदलने वाले का हमें पता नहीं लगता। क्योंकि एक मौसम का अगर हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, वो हटते हटते टाइम लेता है। अगले मौसम का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ समय के बाद आता है, लेकिन पल पल में जो बदलता है उसका हमें इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं कि अब क्या बदल गया, पहले क्या था, अब क्या है। परंतु संतों ने हर महीने का, जो हमारे पूर्वजों ने इस समय का विभाजन किया, महीनों में इनको बांटा, हर महीने की महिमा अलग है। चैत के महीने को स्वामी जी महाराज ने कहा कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांध्या से, जीव चिताए जो थे वार, भाव सागर से कीने पार। उनको रूहानियत की तरफ, अपने भक्ति की तरफ जो उनके विचार और ख्यालात हैं वो उनकी तरफ ले जाते हैं। इसमें भी ये वाणी थी तो मेरी, लेकिन मैंने भी ये प्रयास किया कि इस महीने को मैं ये बताऊं कि एक सच्चे आस्थावान भगत और जो अभ्यासी है, अभ्यास करता है, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसको अभ्यास करने में किस प्रकार से तुलना की कि सावन आया चल शखेरी, हम चलांगे गुरु दरबार। सावन क्या आया? सावन ये है कि हमें इंसान का चोला मिल गया, ये सावन है, हमारा जीवन सावन है। हमें इंसान का चोला मिला, गुरु के दरबार में अगर हम नहीं गए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। क्यों कि अगर गुरु दरबार में जाते हैं तो गुरु हमें क्या सिखाता? प्रेम सिखाता। प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, करम भरम मारे सभी नसावे।
सब कर्म भरम जो मिथ्या बातें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो बुराइयों की पाप कर्म की चीज़ें, उनसे हमारा ध्यान हटा के ये हमारे कर्म और भरम है। खोटे कर्म मिटाते हैं, मन में पड़े हुए भरमों को निकालते हैं। जिन चीज़ों को हम सत्य मानते हैं वो हम मिथ्या है सारी, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन जब संत सतगुरु के पास जाते हैं तो भेद खोल के बताते हैं कि ये जो जिन चीज़ों में हम फंसे बैठे हैं ये चीज़ें सत्य नहीं हैं, ये इंसान के काम नहीं आएंगी। इनसे इंसान अगर अपना जीवन इनमें लगाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो अपने रूह के लिए काम करे। रूह के लिए काम है भक्ति करना। जो काम रूह के लिए किया जाए, भक्ति का रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलता। तो गुरु के दरबार में जब जाते हो तो गुरु तुम्हें क्या देता है? गुरु यही चीज़ें बताता है, इसीलिए वो चीज़ें रूहानी हैं, वो रूहानी दौलत है जो हमारी रूह को रूह को इसका निज घर का भेद वापस समझा के भेजने का इंतज़ाम और प्रबंध करती है। लेकिन उसमें भी अभ्यास की बात बताई है कि प्रेम पींग पर गुरु झुलावा है, कर्म भरम तुम्हारे सभी नसाव है। वो सब के सब तुम्हारे कर्म भरम दूर हो जाते हैं। जब जब पींग चढ़े गगन में, मस्ती छा जा रगन बदन में। जब तुम अभ्यास करते हो रूहानी मंडलों में, जो जो ऊपर जाते हो तो मस्ती पीछे दुनियादारी की चीज़ें जिनको हम सत्य मानते हैं नीचे छूट जाती हैं, और जो अंदर का आनंद आना शुरू हो जाता है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो खुशी ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनियादारी की खुशियाँ जो हैं, जिसको हम आनंद सुख कहते हैं, जो हमें इंद्रियों से बाहरी रूप से प्राप्त होता है, उसका जीवन लंबा नहीं होता, वो थोड़े समय की होती है। थोड़े समय के बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो रूहानी सुख मिलता है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए उस रूह के लिए और उसमें भक्ति का प्याला, नाम का रस पिलाया जाता है। वो नाम का रस गुरु से ही मिला करता है, और दूसरा कोई भी ऐसा आपको जगह या स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर वो रस आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए ये गुरुओं की महिमा, नाम की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे वो नाम रूपी प्याला आपको पिलाएंगे, जिससे तुम्हारा ये दुनिया रूपी जबर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, जो आँखों पे तुम्हारी पट्टी पड़ी हुई है वो उतर जाएगी। वो तुम्हारे सब भरम मिट जाएंगे और सत्य की ओर तुम्हें चलने की शक्ति मिलेगी। गुरु कदम कदम पर तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है, तुम्हारे लिए ये करना चाहिए। लेकिन ये जीवन तुमने अगर ये झूलने का अवसर नहीं पाया, इसमें अगर इस जीवन में तुम झूलने का अवसर क्या है कि गुरु के पास नहीं गए, नाम की कमाई नहीं की, गुरु के वचन में नहीं रहे, रास्ते से भटक गए, 84 में फिर जाओगे, धक्के खाओगे, काड़ के चपेड़े लगेंगे, फिर ऊंची नीची गंदी योनियों में जाओगे, फिर तुम्हें उल्टा नरकों जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, फिर वही कर्म का कर्ज चढ़ जाएगा सिर पर। क्या पता फिर कितने युगों बाद ये सावन आया, क्या पता कितने युगों के बाद आपको ये जन्म मिला है, क्या पता आगे कितने जन्मों के बाद मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं। मिल भी गया तो क्या पता आपको गुरु मिले या ना मिले, क्योंकि कलयुग सतयुग में और तरीके थे, त्रेता युग में और थे, द्वापर में दूसरे तरीके थे। गुरु की सबसे ज़्यादा महिमा और नाम की महिमा तो कलयुग में है। कलयुग के तरीके जो हैं वो बड़े आसान हैं, क्योंकि छोटा जीवन होने के कारण संतों ने इसकी मंजिल भी छोटी कर दी और जीव के कल्याण के लिए ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं बल्कि सारी चीज़ें सुगम बताई। इसीलिए कबीर साहब ने कही, पिया का मार्ग सुगम है तू कहत अनेडा। जो नहीं चलते उसको टेढ़ा लगता है, वो कठिन लगता है। जो चलते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो लोग उस पर चलना नहीं चाहते उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन
जो लोग उस पर चलना चाहते हैं उनके लिए पिया का मार्ग बड़ा सुगम है। तू कहे तनेला। पिया का मार्ग कठिन कहते हैं, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो तो बहुत कठिन है, चलना बड़ा मुश्किल है, कठिन, बड़ा कठिन है। कोई बिरला जो कोई शूरवीर होगा वो इस रास्ते पे चल सकता है। बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है इसमें, बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। ऐसे नहीं जिस इंसान का कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जबान से कुछ बोल देगा, कुछ भी कह के चला जाएगा, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ये हस्ती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें गुण क्या है, नहीं जानते वो। इसलिए ये मार्ग इतना कठिन है, और जो उसको भटक जाता है वो भटक गया तो धक्के खाता है, लेकिन जो टिक जाता है गुरु की शरण में तो गुरु उसको मालो माल कर देता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कमी दुनियादारी की चीज़ों को चीज़ मत मान लेना। सबसे बड़ी चीज़ है नाम की दौलत। जिसको नाम की दौलत की बख्शीश मिल गई उसके सारे काम संपूर्ण हो गए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये इंसान का दिमाग इतना ख़राब है, ये भागता है दुनिया की चीज़ों के पीछे, वो खुशी ढूंढता है उसमें। जिस प्रकार से कस्तूरी वाला मृग होता है, नाभि में उसके कस्तूरी होती है, कस्तूरी जब पकती है तो उसमें खुशबू आती है, और खुशबू बड़ी अच्छी होती है। वो मृग उस सुगंधी को लेके, क्यों सुगंधी नाक से आती है, कस्तूरी उसकी फूली हुई है, उस तक वो देख नहीं सकता कहाँ है चीज़, तो झाड़ियों में सिर मारता हुआ फिरता है, ढूंढता है उसको कि कहाँ है वो, लेकिन उसको मिलती कहीं नहीं, लेकिन खुशबू उसको आती रहती है। इसी प्रकार से इंसान के पास वो सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को भुला के वो क्या करता है, झाड़ियों में सिर मारता फिरता है, भूल जाता है, भटक जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो फिर सोच लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है वो तो अपने आप ही खुदा बन जाते हैं, हमें गुरु का क्या करना। जब तक इंसान का पेट नहीं भरता ना, दो रोटी नहीं मिलती तो खुदा को भी जानता है, भक्ति को भी जानता है, गुरु को भी जानता है, कर्म को भी जानता है, पाप पुण्य को भी समझता है। और जिस इंसान का पेट भर जाता है तो वो इंसान बहुत बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा चतुर हो जाता है, बड़ा अपने आप में सब कुछ ज्ञाता हो जाता है, लोगों को भाषण देना शुरू कर देता है, औरों को समझाना शुरू कर देता है। लेकिन ये नहीं समझता कि ये जीवन बहुत छोटा है, और इसमें जो इंसान नेक कर्म करता है, नेक कर्म प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई नहीं है। पर उपकार पर हित के काम इस दुनिया में अगर कोई करता है, बड़ी अच्छी बात है, करो। नेक कर्म करने से इंसान के दिल में प्रेम आएगा, दया आएगी, सहानुभूति आएगी, सहनशीलता आएगी, दूसरों के प्रति अच्छी भावना होगी। पर हित तो पर उपकार के वो काम करेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके दिल में जब ये चीज़ें आएंगी तो ये उस दिल की चीज़ें हैं जिसके दिल में प्रेम होगा, और प्रेम भक्ति का ये रूप है। जो प्रेम करना नहीं जानता वो भक्ति नहीं कर सकता। प्रभु से भी नाता प्रेम का ही जोड़ना पड़ता है। जो गुरु से प्रेम नहीं करता वो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी लंबी बात कही, कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की ओर, दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुत तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जा की वो शिष्य परमार्थ पात, जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात। जब तक ये लगन नहीं है तब तक तो हिरसी है, देखा देखी का काम। ये देखा देखी का काम नहीं। सभी भक्ति के काबिल नहीं होते हैं, सबके कर्म इतने अच्छे नहीं होते हैं। इंसान का कर्म उसको पकड़ के निकाल लेता है, क्योंकि उसके खोटे कर्म इतने ज़्यादा होते हैं, उसको नहीं टिकने देते अच्छी जगह में।
उसको संगति से निकाल लेंगे, गुरु की शरण से निकाल लेंगे, उससे ऊट पटांग उल्टे काम करवा देंगे। हमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखे, सतगुरु के संग रहे इतने दिन तक, सत्संग में रहे, और कुछ फिर उसके बाद ऐसे खोटे कर्म कर बैठे कि उनके पाप कर्म के कारण अपना जीवन बर्बाद होते हुए देखे। रोए, सिर पीट के रोए, लेकिन फिर भी नहीं समझे। ये दुनियादारी की ये भूल है। हम समझेंगे कहाँ, ये कहाँ समझते, हम भी नहीं समझते। हमारे साथियों को रोज़ाना मरते हुए देखते हैं, अपने हाथों से उनको अग्नि दे के आते हैं, अपने हाथों से किसी को मिट्टी देते हैं, लेकिन क्या हम समझ जाते हैं? वापस आते ही हम वही कर्म शुरू कर देते हैं, वही पाप कर्म, वही नीच कर्म, वही दुष्कर्म, वही निंदा, वही चुगली, वही बुराइयाँ। क्या सोचते हैं कि हम सदा जिएंगे? जिस इंसान ने जीवन में नेक कर्म नहीं किया और बुराइयाँ नहीं छोड़ी, तो उस इंसान का जीवन जीना भी क्या है? इससे अच्छा तो धरती पर बोझ उसको मर जाना चाहिए। क्या काम है? क्या करेगा वो? उसका पशु से भी गया बीता है, पशु का भी हर चीज़ काम आती है। इंसान की क्या चीज़ काम आती है बोलो? एक चीज़ बाढ़ भी काम नहीं आता मरने के बाद। पशु हो, जीव जंतु हो, किसी की पंख काम आते, किसी के सींग काम आते, किसी की हड्डी काम आती, किसी का चमड़ा काम आता, किसी का मांस भी खाने के काम आ जाता है। इंसान की तो एक भी चीज़ काम नहीं आती। आजकल तो थोड़ा सिस्टम कहते हैं कि उसकी चीज़ें निकाल के रख लेते हैं, किसी को ज़रूरत हो बाद में उसमें लगा देते हैं। वो एक अलग बात है, साइंस आगे से आगे क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन उस आदमी को क्या फ़ायदा है? जिस आदमी का था उसने उनसे क्या नेक कर्म किया। इसलिए इंसान का चोला एक ऐसा औजार है जो हमें कुछ दिन के लिए मिला है, उधारा मिला है, इसको उधार में लेके आए हैं। इससे अगर हम अपना काम कर लें, वो पूंजी जो लेके आए हैं, व्यापार है वो हमारा, इसको कोई कमा लेगा और कोई डबो देगा। जो इसे कमा निकलेगा वो सब कुछ अपना अच्छा करके चला जाएगा, जो इस पूंजी को डुबा देगा तो वो परमात्मा का भी चोर है, और कर्म का भार भी उसके ऊपर यूं का यूं रह गया, और वहीं उसको गंदी योनियों और नरकों का जीवन फिर से मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए, उनको अपने जीवन में अच्छी बातों को पाके उतार लेना चाहिए। ये चीज़ें चंद रोज़ की हैं। कभी सोचते हो ये खुशियाँ हमेशा नहीं रहनी, ये जवानी हमेशा नहीं रहनी, ये धन हमेशा नहीं रहना, ये परिवार भी हमेशा नहीं रहना। एक एक करके तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये धन भी चला जाएगा किसी न किसी बहाने से। हमने बहुत धनवानों को ऐसे देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, अंत टाइम में रोते हुए सिर पीटते हुए गए। उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी भूमि, उनके महल मकान बिकते हुए देखे। कितने दिन के लिए रहता क्या है इंसान के पास? विलाप करते हुए कोई आता है, जवान लड़का गुजर गया। कल एक औरत आके कहने लगी, अचानक मौत का भरोसा है, कहाँ खड़ी है, कहाँ इंतज़ार करती है इंसान का? वो सारा का सारा फिक्स है, तुम्हें नहीं पता है। वो उसकी जगह भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, बहाना भी है, वो ले जाएगी उस टाइम तक। लेकिन तुम्हें नहीं पता है तो कम से कम तुम्हारे पास जो समय है उसमें तो नेक कर्म करो। वो बड़ी जोर से रोने लगी। मैं पूछने लगा, बात बताओ क्या बात है? बोली जी मेरा लड़का खेत में गया था कोई दवाई का छिड़काव करने के लिए कि, और वो उसके पास थी भी गाड़ी। जब वापस आ रहा था तो दादरी में एक ट्रक वाले ने उस गाड़ी में चोट मार दी। 2 लड़के थे, दोनों गुजरे। एक उसकी मौसी का था, एक वो था, जवान उम्र। जब भरोसा नहीं है तो इसलिए किसका करते हो? तुम औलाद का करते हो, क्या पता क्या हो जाए, औलाद अकेले रह जाओ। देखिए हमने धन का करते हो, 1 मिनट लगेगी, धन जाते हुए देर नहीं लगती। ये जीवन जाते हुए देर नहीं लगता। कोई रोग ऐसा लग जाएगा तुम आंखों से देखते भी रहोगे, भुगतते भी रहोगे, और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कोसोगे कि भार बन गई मेरे ऊपर। सोचता है, कल ही यहाँ आसपास में ये औरत थी, बात
रोजाना देखते तो आप लोग भी हो, लेकिन घटा के नहीं देखते। तुम सोचते इसके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। जो किसी और के साथ होता है हमारे साथ भी हो सकता है। तो उस औरत को लकवा भी हो गया, हार्ट की तकलीफ भी, उसके बच्चे थे, सुबह मिले तो कहने लगे माँ क्या हाल है तेरी, उस दादी का मांगा। बोले जी बुरी हालत है जी, एक काम कर दो तो उसका चौड़ा छूट जाए तो अच्छा है। बोलो, पता नहीं लगता, अब चौड़ा भी नहीं छूटेगा, उसको पैरालिसिस हो गया। अब वो दूसरे के वजन, हर लोग उसको पानी पिलाने से भी डरेगा। इसलिए कहिए मौत से डरते रहो दिन रात। मौत से जो डरेगा वो भक्ति करेगा, जो मौत से नहीं डरता वो कभी भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकता। वो उत्पात करेगा, वो मन का गुलाम है, वो काल का प्यादा है, काल उसके सिर पे बैठा हुआ है, वो उसको उल्टा चलाएगा। वो उल्टा चलना चाहता है, काल उसकी बुद्धि पे बैठ के उसके उल्टे सीधे कर्म करवा के उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। लेकिन संतों के पास जाओगे ना, संत ये चीज़ बहुत आसानी से समझा के, इसलिए कही आप गुरु दरबार में चलें, वहाँ बचने की गुंजाइश है। क्योंकि गुरु तुम्हारी पाप कर्म को काटने का तरीका बताएगा। उनके पास वो दवाई है जो तुम्हें अमर कर देगी, जो तुम्हें इन चीज़ों से बचा देगी। अगर बचना चाहते हो तो गुरु के वचन में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके उपदेश को अपनाओ, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो, तो शिष्य और सेवक बनता है। ऐसे सेवक नहीं बनता। दुनिया आती है चली हुई, क्या मानते हो किसी बात को? बहुत आते हैं लोग, आने का क्या फायदा? सत्संग में चल के आ गए, लेकिन जिसने बात नहीं मानी, अमल नहीं किया, नाम का सुमरण तक नहीं करते हो आप लोग। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर नाम का सुमरण करते तुम्हारे हृदय में प्यार होता, अटूट प्यार, विश्वास दृढ़ हो जाता। विश्वास दृढ़ वाले देखे हैं क्या? चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये आसान काम नहीं है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ है कि एक पत्थर तो धूप में पड़ा है, वो तो गर्म होगा, तासीर पड़ी है। एक पानी में डाल दिया तो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से सूखा ही रहेगा। अंदर से गीला कब होगा? अंदर से गीला जब होगा वो उस गुण को, उस बात को अपना लेगा। इसलिए ये हमारे जो त्यौहार आते हैं, हमारा तो सबसे बढ़ के त्यौहार होता है सत्संग का दिन। सत्संग के दिन आया करो। अब मैं देखता हूँ जिनकी चलने की हिम्मत नहीं है, लाठी का सहारा है, नज़रों के चश्मे लगे हुए हैं, उम्र बड़ी है, वो के सत्संग में थोड़े आए हैं, सत्संग में थोड़े आए हो। अरे सत्संग का टाइम हो, जब सत्संग में जाया करो। त्यौहार का दिन है, अपने घर भी रह लिया करो कभी। त्यौहार में बताओ, सत्संग के दिन तो आते नहीं कभी। ऐसे दिन तो वो लोग आते जो कभी सत्संग में नहीं आते। मैं देखता हूँ जब जब दुख की चोट पड़े है, जब तो तुम यहाँ आ जाते हो, और जब थोड़ा सुख मिले है भाग जाते हो। समझ गए? ये हाथी की सवारी है। हाथी की सवारी छोड़ के गधे पे सवार मत हो जाना। 2 कोडी के नहीं रहोगे, मिट्टी में मिल जाओगे। गुरु भक्ति बड़ी कठिन है। गुरु की आज्ञा में रहोगे, मज़े करोगे, मस्त रहोगे, मालिक तुम्हें खुश है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।